नमस्ते मौसी जी। हाँ हाँ नमस्ते। दीदी आप आ गई? दीदी बहुत लेट हो गया आपको आने में। हाँ पिंकी कुछ पूछ मत, बहुत ट्रैफिक था रास्ते में। अच्छा ये ले तेरा सामान। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं पिंकी, मैं चाय नाश्ता नहीं करूँगी, मेरे लिए अच्छी सी कॉफ़ी बना दे। जी दीदी आप बैठो, मैं अभी बना कर लाती हूँ। मम्मी ये दीदी लाई हैं। तो ले जाना अपने कमरे में, मैं क्या करूँ, दीदी लाई है। मौसी जी क्या बात है, आप बहुत गुस्सा लग रही हैं। अरे मेरे गुस्सा होने से या ना होने से तुम बहनों को क्या फर्क पड़ता है। मौसी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे मौसी जी बताओ ना क्या बात है जो आप मुझसे ऐसे बात कर रही हो, ऐसे तो आपने कभी भी मुझसे बात नहीं की। पूजा सुन, मैं तेरे पास बैठी हुई हूँ और तुझसे बात भी कर रही हूँ, लेकिन तेरी बहन के तो ऐसे लक्षण है कि मैं तेरे से बात भी ना करूँ और तेरे पास बैठूं ही नहीं। पर ऐसा क्या हो गया मौसी जी जो आप ऐसे बात कर रही हो? आखिर क्या किया मेरी बहन ने? क्या किया? अरे जब से पता चला है कि तू आ रही है तब से देख कितनी खुश है। सब कुछ देख, घर भी कितना साफ हो रखा है और सारे पर्दे सब कुछ साफ सुथरा हो गया है। घर के पूरे घर की सफाई भी हो गई है और पता नहीं क्या क्या बनाया भी है खाने में और नाश्ते में। अपनी बहन के आने की तो कितनी खुशी है, और जब मेरी बेटी आती है तब ये अपने कमरे में से नहीं निकलती है बाहर। 2 दिन के लिए आई थी मेरी बेटी, आंखों में आंसू लेकर गई है। तेरी बहन ने इतना क्लेश किया घर में। अरे और तो और, जब वो घर से गई तब भी ये कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो बता, जब तेरी बहन मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो मेरा मन करेगा क्या तुझसे बात करने का। फिर ये बहुएं ससुराल वालों को बदनाम करेंगी, कहेंगी कि ससुराल वालों को बहू के मायके वाले तो अच्छे ही नहीं लगते। अरे जब बहुएं अपनी सास और नंद के साथ ऐसा व्यवहार करेंगी तो फिर किसे अच्छे लगेंगे उनके मायके वाले, बोल। मम्मी जी आपके लिए चाय बना कर लाई थी, क्योंकि मुझे पता है ना आप कॉफ़ी नहीं पीते। मुझे नहीं पीनी चाय। दीदी आपकी कॉफ़ी। ना पिंकी मुझे नहीं पीनी कॉफ़ी, अब तो तेरे घर का मुझे पानी भी नहीं पीना। क्यों दीदी क्या हो गया? तू बता पिंकी, तुझे क्या हो गया? मुझे सब बता दिया मौसी जी ने कि तू अपनी ननद के साथ कैसा व्यवहार करती है। अरे तुझे हो क्या गया है पिंकी? अरे तू तो अंजलि को अपनी छोटी बहन मानती थी, फिर ये सब क्या मैं सुन रही हूँ? अरे अंजलि इस घर की बेटी है और तू ऐसी कब से हो गई बहन? बहन देख बुरा मत मानना, आइंदा मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। ठीक है मौसी जी अब मैं चलती हूँ, लेकिन आपके मन में अपने लिए इतनी करवाहट देखकर मैं कभी भी दोबारा नहीं आ पाऊंगी। लेकिन दीदी, दीदी रुको तो। दीदी प्लीज ऐसे मत जाओ। देख ले पूजा, तुझे ये कैसे रोक रही है, तेरे पीछे पीछे जा रही है। और मेरी बेटी जब यहाँ से गई थी रो कर गई थी और ये अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। रोकना तो दूर की बात है, ये अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकली। अरे ये होता है अपनी बहन में और ननद में फर्क, जबकि वो इस घर की बेटी है, उसका पूरा अधिकार है इस घर पर। हाँ पिंकी मौसी जी बिल्कुल सही कह रही हैं। दीदी मुझे पता है अंजलि इस घर की बेटी है, उसका बराबर का अधिकार है इस घर पर, लेकिन मम्मी जी आप ही कहते हो ना कि ससुराल की बातें मायके में नहीं बतानी चाहिए। तो पूछो मेरी बहन से, मैं आप लोगों की कितनी बातें करती हूँ इनसे। अरे मुझे क्या पता, मैं क्या सुनती हूँ तेरी बातें। और वैसे भी तू इतनी इतनी देर फोन पे करती क्या है, मेरी और मेरी बेटी की चुगली करती रहती है बस। नहीं मौसी जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस आपकी गलतफहमी है। और मम्मी जी जब आप बता ही रहे हो तो पूरी बात बताइए ना, आप तो सिर्फ मेरी बात बता रही हो, आप ये क्यों नहीं बताते कि अंजलि दीदी ने क्या किया? बहू तूने एक शब्द भी कहा मेरी बेटी के बारे में तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे खुशी से पागल हो रही थी मेरी बेटी की बुआ बनी है। अरे बच्चे के लिए कपड़े खिलौने कितना कुछ लेकर आई थी वो, कितनी खुश थी मेरी बेटी। अब तूने तूने 2 दिन में रुलाकर भगा दिया उसे। मम्मी जी आपको सिर्फ मेरी ही गलती नजर आती है, अंजलि दीदी की नहीं, क्योंकि वो आपकी बेटी है। अरे पिंकी तू ही बता दे आखिर बात क्या है?
ये क्या बताएगी, मैं बताती हूँ तुझे। अरे कितनी खुश थी मेरी बेटी, कितना कुछ सामान लेकर आई थी, कपड़े लत्ते खिलौने, बच्चे के लिए खड़ुआ, सब कुछ लेकर आई थी। लेकिन उसने बातों बातों में ही इनसे ये क्या पूछ लिया कि भाभी मायके कब जाओगी, चोचक कब लेकर आओगी। बस इसके गाल फूल गए। अरे मेरी बेटी का क्या इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने भाई भाभी को कुछ बोल दे? इतना तो पड़ोसी भी बोलकर चला जाता है। पिंकी, ये तो बहुत गलत बात है। अरे इतना तो हर कोई पूछ लेता है कि मायके कब जाओगी, चोचक कब लाओगी, फिर इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। और ऐसा भी क्या बोल दिया तूने कि उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। दीदी, मेरी ननद का तो हर बार का यही रहता है। अरे वो ऐसा नहीं करेंगी तो सास बहुओं में प्यार नहीं बना रहेगा। अरे वो रोकर नहीं जाएंगी, मुझ पे ब्लेम डालकर नहीं जाएंगी, तो उन्हें सिंपैथी कैसे मिलेगी कि भाभी ने घर से भगा दिया। दीदी, आपको पता भी है कितनी बड़ी लिस्ट बनाकर दी है मेरी ननद ने। अरे अपने गले का हार, सासू माँ के गले का हार, और जाने कितने सब कुछ लिखा है लिस्ट में। अरे आप ही बताओ, मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि सोना बहुत महंगा है, मेरे भैया भाभी इतना नहीं कर पाएंगे, तो इसमें मैंने गलत क्या कह दिया। अरे दीदी, ननद किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन जब आकर वो ऐसे 3-5 करती है तो बुरी लगती है। और आप ही बताओ दीदी, मैं इतना सब कुछ कहाँ से लाऊं, किससे मांगू अपना चोचक? भात चोचक, अरे ये तो रीति रिवाज है, इनमें तो श्रद्धा होती है कि जिसको जितना बन पड़े उतना करता है, इसमें कुछ मांगा नहीं जाता। ये तो कम ज्यादा अपने हिसाब से ही होता है, अपनी हैसियत के हिसाब से ही देते हैं लोग। सच में पिंकी, ये तो बहुत गलत है। ऐसे ही लालची ससुराल वालों की वजह से ही हर त्योहार रीति रिवाज को व्यापार बना दिया है बिल्कुल। अब आप ही बताओ दीदी, कहाँ से देंगे भैया इतना, कैसे डिमांड पूरी होंगी इनकी? हाँ हेलो भैया। हाँ दीदी नमस्ते। और बताओ भैया, घर में सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। अच्छा भैया, माँ कहाँ पर है? हाँ दीदी कुछ काम था क्या? हाँ भैया, वो अगले महीने मुन्नी का बर्थडे है, तो मेरी सास और ननद यहाँ पर सब कह रहे हैं कि चोचक भी तभी ले आना आप लोग। तो ठीक है दीदी, मैं घर जाके माँ से बात कर लूँगा और ले आएंगे, उसमें क्या, वो तो देना ही है। लेकिन भैया, मेरी ननद कह रही थी कि उसके लिए सोने का हार और मेरी सास के लिए हार ना हो सके तो चैन और अंगूठी तो होना ही चाहिए। क्या? अरे ये तो रीति रिवाज है, सब अपने हिसाब से ही देते हैं, जिसको जितना बन पड़ेगा वो उतना देता है। इसमें मांग जांच कहाँ की होती है, कौन मांगता है? मांग के थोड़ी ना रीति रिवाज किया जाता है। हाँ भैया, लेकिन वो लोग कह रही हैं ऐसा। हाँ भैया, वो मेरी ननद की जेठानी का आया चोचक, तो बहुत सारा सब कुछ आया, उसके लिए भी आई, तो उसकी जेठानी के लिए भी एक अंगूठी चाहिए, और मुन्ने के पापा के लिए और मेरे ससुर जी के लिए भी एक अंगूठी चाहिए। क्या? लेकिन दीदी सोना इतना महंगा हो रखा है, इतना कौन लेता है आजकल सोना? किसके बस की बात है जो खरीद ले? आप तो जानते ही हो अपने घर के हालात, 10-12 हज़ार रुपए आते हैं पापा के पेंशन से, उससे ही घर चलता है। और मेरी मेरी तो प्राइवेट नौकरी है, उसकी तो मैं साल भर की भी कमाई जमा कर लूँ तब भी नहीं होगा इतना सारा सोने का इंतजाम। हाँ भाई, पर भाई यहाँ पे मेरी ननद आई हुई है, वो कोई ना कोई बहाना करके मम्मी जी को भड़काती ही रहती है, यही पूछती रहती मैं चोचक कब लाऊंगी कब लाऊंगी। अरे इस चोचक की वजह से इस मेरे घर में रोज कलेश होता है। लेकिन बहन, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, चोचक के लिए ले आऊँगा बर्थडे पे, लेकिन कपड़े लेते जो कुछ होगा मैं ले आऊँगा। और बता, लेकिन मुन्ने के लिए भी चेन लाऊंगा, मैंने सोच रखा है। लेकिन सास के लिए हार अंगूठी ये सब बोल रही तू, ये सब कहाँ से करेंगे हम? लेकिन भाई। अच्छा ठीक है, मैं घर जाके मम्मी से बात करवाता हूँ आपकी। ठीक है भाई, इतना महंगा सोना हो रखा है तो कैसे करेगा ये सब मैनेज मेरा भाई? इतना सोना चांदी ये सब देना हर किसी के बस की बात थोड़ी ना होती है। अरे सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, जितना जो कर सकता है उतना करता है। इसे आज समझ में आ रहा है कि बहुओं को अपनी सास ननद बुरी क्यों लगने लगती है। अरे क्यों वो अपनी सास ननद अपने ससुराल वालों का सम्मान करना छोड़ देती है। कभी कभी तो मन में आता है
कि सामने से जाके बोल दूं कि नहीं है मेरे मायके वालों के पास कुछ भी आपको देने के लिए, और ना ही वो दे पाएंगे। लेकिन फिर सोचती हूँ कि इसमें मेरे ही मायके वालों की बेइज्जती है। अरे ससुराल वाले कोई कसर नहीं छोड़ते बेइज्जती करने में मायके वालों की। अरे मम्मी का फोन। हाँ हेलो मम्मी। हाँ बेटा, ये अमित क्या कह रहा था? कुछ छोचक्की कह रही थी तू? हाँ मम्मी, अगले महीने मुन्ने का जन्मदिन है, छोचक की तैयारी कर लो आप। हाँ बेटा वो तो देंगे ही, लेकिन तू क्या बता रही थी? हार, अंगूठी, चैन। हाँ मम्मी, एक मेरी ननद का हार, एक मेरी सास का हार, एक इनके लिए अंगूठी, एक मुन्ने के बाबा के लिए अंगूठी, एक बुआ फूफा के लिए अंगूठी, एक देवर जी के लिए अंगूठी, और सबके लिए कपड़े लत्ते। लेकिन पिंकी वही तो बोल रहे हैं हम, इतना सोना चांदी का कौन करता है? और सोना भी इतना महंगा हो रखा है, इतना कैसे करेंगे हम? चलो मुन्ने की चैन के लिए ठीक है, कह रहा था तेरा भाई देने को, लेकिन तेरी सास का, ननद का गले का हार, और ससुर जी की, और दामाद जी की, और उसके बुआ की, फूफा की, सबकी अंगूठी, ये सब कैसे करेंगे हम? तब तो मम्मी आपने ही की थी मेरी शादी जमीन बेचकर। अरे पापा ने तो आपसे मना भी किया था कि नहीं करते हैं इतने बड़े घर में शादी, लेकिन आपने कहा कि जमीन बेचकर शादी कर दो। अरे आपने ही जिद की थी ना इतने बड़े घर में शादी होने के लिए, एक बार हो जाएगी बस, फिर सब ठीक हो जाएगा, आपने ही बोला था ना, तो फिर अब भुगतो। पर पिंकी बेटा, मैंने तो सोचा था कि एक बार शादी हो जाएगी फिर सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था बेटा कि ये लोग इतने लालची हैं। लालची? आपको पता है मम्मी, मेरी ननद 2 दिन के लिए आई थी और इतनी लंबी लिस्ट पकड़ा के गई है। आपको पता नहीं मम्मी, 1 महीना हो गया है तब से। मैंने वो दीदी को बोला भी था कि मेरी मम्मी पापा इतना सब कैसे देंगे, मेरे भैया प्राइवेट जॉब करते हैं, इतना सब कुछ कैसे कर पाएंगे। उस पे ही क्लेश करके चली गई रो धो के। और तो और मम्मी जी, पता है आपको मुझसे क्या कह कर गई है कि भूखे नंगे घर की। ये तो कुछ भी नहीं है मम्मी, इतना कुछ सुना कर गई है, मैं तो वो शब्द कह भी नहीं सकती। और तेरी सास ने कुछ भी नहीं कहा बेटा? और तो और मम्मी जाते जाते सबको भड़का कर गई है कि कह गई कि मेरी वजह से जा रही है घर छोड़कर। तब से मम्मी 1 महीना हो गया, मेरी सास ने तो मुझसे बात भी नहीं की। लेकिन उनकी भी क्या गलती है मम्मी, उनको तो बस अपनी बेटी ही सही लगेगी, बहू किसको सही लगती है मम्मी। पिंकी बेटा तू चुप हो जा, मैं कुछ ना कुछ करके जरूर इंतजाम करवाऊंगी, लेकिन जितना तू कह रही है उतना तो नहीं, लेकिन अच्छे से अच्छा सोच भेजूंगी मैं तेरा। ठीक है मम्मी। बहू तू तैयार हो गई? जी मम्मी जी। भाभी? जी दीदी। देखो भाभी, तुम्हारे भैया मेरे लिए हार लाए हैं, थोड़ा हल्का है लेकिन अच्छा है ना? हाँ दीदी बहुत अच्छा है। लगता है मेरे भाई और पापा ने फिर से उधार लिया होगा, कहीं से फिर से कर्ज लिया होगा इन लोगों की वजह से, तभी तो इतना चौचक में इतना सारा सामान भेजा है। अरे बहू तू इतना उदास क्यों हो गई? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी भाई से मिलकर आती हूँ। मम्मी आपके लिए भी हार आया है। अंजलि अब तो तू खुश है ना? हाँ मम्मी मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुश नहीं हो। क्यों बेटा, अब तो तू खुश है ना? तेरी जेठानी की भी अंगूठी आई है। हाँ माँ मैं तो खुश हूँ, लगता है आप खुश नहीं हो। आप इतना भाभी की साइड क्यों ले रहे हो? अरे आपको पता नहीं, बहू हमेशा बहू ही होती है, बेटी बेटी होती है, इतना सर पे मत चढ़ा उनको। अरे भूल गए आप, पिछली बार मैं 2 दिन के लिए आई थी, रोकर गई थी यहाँ से। अरे कितना क्लेश किया था इन्होंने, और ये भाभी कितना ड्रामे कर रही हैं देखो। अंजलि बहू तो बहू है, लेकिन तू तो मेरी बेटी है। तूने बताया कि तूने अपनी भाभी को लिस्ट बना कर दी है। तू तो मेरी बेटी है और अपनी माँ को सब कुछ बताती भी है, तो तूने क्यों नहीं बताया मुझे कि तूने अपनी भाभी को लिस्ट बना कर दी है? हाँ माँ, तो इसमें गलत क्या किया मैंने? अरे आप तो कुछ कहते नहीं हो, शादी में जितना लाई उतना लाई, तब से कुछ भी लाई है आज तक? अरे सबकी भाभी देखो कितना कुछ लाती है, और मेरी भाभी कुछ कभी लाती ही नहीं, तो मुझे तो बोलना ही था, तो मैंने कह दिया। अब तो तू खुश है ना? अब तो तूने जितना बताया था वो लोग ले आए।
पर मम्मी मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप दुखी हो, आपको अच्छा नहीं लगा कि वो लोग इतना क्यों लाए। बस अंजलि, अब बात को यहीं खत्म कर, बाहर मेहमान बहुत चिड़े हैं। भाई भाई तूने कहाँ से किया ये सब, इतना सारा इतना इंतजाम कैसे लाया तू? फिर से तूने कर्जा लिया है क्या? ये ले बहन, तेरा 1 लाख रुपए हैं पूरे। भाई भाई तूने कर्ज लिया होगा ना? नहीं बहन, ये जो कुछ भी लाया हूँ इसमें से 1 भी रुपया कर्ज का नहीं है, सब कुछ मैं ऐसे ही लाया हूँ। भाई भाई तू छोटा है मुझसे, अभी मुझसे झूठ तो मत बोल। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा, और बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ मौसी जी। मम्मी जी ये 1 लाख रुपया है, मेरा भाई अलग से लेकर आया है। दीदी, आज जो कुछ भी मैं तेरे चौचक के लिए लेकर आया हूँ, ये सब कुछ मौसी जी की कृपा से। मौसी जी ने ही मेरे व्हाट्सएप पे ये सब लिस्ट भेजी थी सामान की, और मेरे अकाउंट में पैसे। हाँ बहन, मौसी जी ने ही कहा था कि अब तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है और हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पिंकी बेटा, तू भी तो इस घर की बहू है, जितना ये घर मेरा है उतना ही तेरा भी है। और अंजलि की बातों को तो दिल से मत लगाना, वो थोड़ी नादान है, लेकिन बेटा वो सही तो कह रही थी। अरे जिसका लिया है उसका देना भी तो पड़ता है। बेटा इतना बड़ा परिवार है हमारा, अब जिससे गिफ्ट लिए हैं उन्हें देना तो पड़ते हैं, उसी हिसाब से खर्चा भी होता है। लेकिन हाँ बेटा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझ पे कोई बोझ डालूंगी, तू भी तो इस घर की बहू है, तो मैं तुझे कभी भी तेरे परिवार घर वालों पे, मायके वालों पे बोझ नहीं बनने दूंगी। अब तेरी मायके वालों की इज्जत मेरी इज्जत इसमें, तो बेटा ये सब भूल जा और खुश हो जा। अब देख सब कुछ ठीक हो गया है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आप इतना मेरे बारे में सोचती हैं और मैं पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोच रही थी। सच में बहू, मुझे भी नहीं पता था कि अंजलि ने तुझसे ये सब कहा है लाने को, वरना मैं उसे तभी रोक देती। चल कोई नहीं, अब मुन्नी का बर्थडे है, हंसी खुशी से मना, कितना खुशी का दिन है आज, खुश हो जा। हाँ मम्मी, अब तो मैं बहुत खुश हूँ, आप जैसी सास पाकर मैं तो धन्य ही हो गई माँ। भगवान करे सबको आप जैसी सास मिले।